सिकंदर बादशाह, जिसे पश्चिमी दुनिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, इतिहास का एक महान योद्धा और विजेता था। उसका जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ था। उसके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के राजा थे और माता ओलंपियास थीं। सिकंदर की जीवन गाथा केवल युद्धों और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सीमाओं को लांघकर संस्कृतियों को जोड़ा और दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सिकंदर बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसके पिता ने उसकी शिक्षा के लिए महान दार्शनिक अरिस्टोटल को नियुक्त किया। अरस्तु ने सिकंदर को राजनीति, विज्ञान, दर्शन, साहित्य और युद्ध की रणनीतियों का ज्ञान दिया। इसी शिक्षण के दौरान सिकंदर में महानता की भावना, न्याय और दूरदृष्टि का विकास हुआ। सिकंदर को घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। उसने कम उम्र में ही युद्धकला में दक्षता हासिल कर ली थी। 16 वर्ष की उम्र में जब उसके पिता युद्ध के लिए बाहर गए, तब सिकंदर ने राज्य का शासन संभाला और एक विद्रोह को कुचलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मैसेडोनिया का राजा बनना। 336 बीसी में उसके पिता की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बना। राजा बनते ही उसने अपने राज्य के दुश्मनों और विरोधियों को परास्त किया। उसने ग्रीस के लगभग सभी नगर राज्यों को फिर से एकजुट कर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने अपनी निगाहें फारस अब ईरान पर डाली, जो उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। एशिया की ओर अभियान। सिकंदर ने 334 बीसी में फारस के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले उसने एशिया माइनर वर्तमान तुर्की पर चढ़ाई की और ग्रैनिकस नदी की लड़ाई में फारस की सेना को हराया। इसके बाद उसने सीरिया, फोनिशिया और मिस्र तक विजय अभियान जारी रखा। मिस्र में सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना की, जो आज भी एक प्रमुख शहर है। 331 बीसी में सिकंदर ने फारस के सम्राट डेरियस तृतीय के खिलाफ गौगामेला की लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। ये जीत फारस साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी। डेरियस की हत्या के बाद सिकंदर फारस का सम्राट बन गया। भारत की ओर अभियान। फारस पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। उसने भारत की ओर रुख किया, जो उस समय अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। 326 बीसी में सिकंदर पंजाब पहुंचा। उसने झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे दोबारा उसका राज्य सौंप दिया और उसे अपना मित्र और सहायक बना लिया। इसके बाद सिकंदर की सेना भारत के और भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसके सैनिक थक चुके थे और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर सिकंदर को भारत से लौटना पड़ा। वापसी और मृत्यु। भारत से लौटते समय सिकंदर का काफी बड़ा दल मकरान के रेगिस्तान से गुजरा, जहां उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई सैनिक मारे गए। सिकंदर स्वयं भी बीमार पड़ गया। 323 बीसी में मात्र 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर की बाबुल वर्तमान इराक में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कारणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इसे मलेरिया या टाइफाइड मानते हैं, तो कुछ जहर दिए जाने की आशंका भी जताते हैं। सिकंदर की विरासत। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य बिखर गया और उसके सेनापतियों ने उसे आपस में बांट लिया। लेकिन सिकंदर की सबसे बड़ी विरासत ये थी कि उसने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को मिलाया। जहां जहां वह गया, वहां यूनानी संस्कृति और भाषा का प्रभाव फैल गया। उसकी बनाई हुई कई नगरियां जैसे अलेक्जेंड्रिया आज भी उसके नाम को जीवित रखती हैं। सिकंदर केवल एक विजेता नहीं था, वह एक दूरदर्शी नेता, रणनीतिकार और संस्कृति का सेतु था। वह दुनिया को एक सूत्र में बांधना चाहता था। उसने कई देशों की सेनाओं को एक साथ मिलाकर लड़ाई लड़ी, जिससे ये सिद्ध होता है कि वह केवल सत्ता का भूखा नहीं था, बल्कि एक विश्व नागरिक बनाना चाहता था। भारतीय दृष्टिकोण से सिकंदर। भारतीय इतिहास में सिकंदर की उपस्थिति सीमित समय के लिए थी, लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। भारत में उसे सिकंदर महान नहीं, बल्कि सिकंदर लुटेरा के रूप में भी देखा गया है, क्योंकि उसने भारत में आकर लड़ाइयां लड़ी और बहुत से राज्यों को हराया। हालांकि पोरस के साथ उसके व्यवहार और सम्मानजनक संधि ने यह भी दिखाया कि वह एक उदार शासक था। निष्कर्ष। सिकंदर बादशाह का जीवन प्रेरणा, वीरता और महत्वाकांक्षा की अद्वितीय मिसाल है। उसने कम उम्र में जो उपलब्धियां हासिल की, वे आज भी मानव इतिहास में अद्वितीय मानी जाती हैं। उसकी कहानी यह सिखाती है कि महानता केवल युद्ध जीतने से नहीं आती, बल्कि दूसरों को सम्मान देने, विचारों को साझा करने और संस्कृतियों को जोड़ने से भी आती है। सिकंदर की कहानी अमर है, एक ऐसे राजा की जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा और इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को PDF फॉर्मेट में भी बना सकता हूं, या इसमें चित्र, नक्शा या कोई विशेष अध्याय जोड़ सकता हूं।